गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7th का पहला पाठ इस्लाम का भारत में आगमन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आगमन के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। बताते हैं कि भारत में पहले इस्लाम धर्म नहीं था, लेकिन भारत में भी इस्लाम बाद में आया है। आने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत अब हम पढ़ेंगे। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले होते थे और जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है और एकमात्र अल्लाह की ही सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर है और एक है। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। यहाँ तक मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था और इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद साहब ने इस्लाम को बहुत ही सीधा और सरल धर्म बताया था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर केवल एक है, हम उसकी किसी भी रूप में पूजा करें लेकिन ईश्वर को एक है। ईश्वर बहुत सीधा है, अतः हमें उसकी सीधे और सरल तरीके से ही पूजा करनी चाहिए। उन्होंने इस्लाम के कुछ सिद्धांत बताए थे, जिसमें इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है, वे उसके बंदे हैं और हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर है। मोहम्मद साहब को ही इस्लाम का जन्मदाता, इस्लाम का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने सबसे पहले सभी देव देवताओं को एक तरफ करके सभी धर्मों को एक साथ बनाने का प्रयास किया था। जब कबीलों में झगड़े होते थे, वो उसमें आपसी सौहार्द और प्रेम को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर यह संदेश देना शुरू किया कि ईश्वर एक है, जिसे अल्लाह के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सभी लोगों ने यही समझा कि जो मोहम्मद साहब है वो अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने कुछ शिक्षाएं दी थी, जिनमें से ये शिक्षाएं निम्न है। उन्होंने जीवन में इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कलमा में बताया जाता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। नमाज, प्रतिदिन नमाज को 5 बार पढ़ना चाहिए। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना चाहिए। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा था कि गरीबों की सहायता हेतु हम जो भी इनकम करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, उसका 40% गरीबों की सहायता करना चाहिए। और 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत था हज। मोहम्मद साहब के अनुसार पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना जरूरी है। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, उनके देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। खलीफा अपने आप को पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रशासक होते थे। अर्थात मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम धर्म के उत्तराधिकारी खलीफा हो गए थे। इन्होंने ही अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र,
उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया था। अब हम चर्चा करेंगे भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म कई तरीके से आया है। जब हम किसी के साथ रहते हैं, हमारी किसी से दोस्ती होती है, तो उसके तौर तरीके का असर हम पर भी पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ मुख्य कारण थे, जैसे अरबों के द्वारा भारत पर आगमन से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों से, सूफी संतों के आने से। इन सभी तरीकों से मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म भारत में आया था। हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ था, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ था। लेकिन कुछ लोग भारत में आए थे और भारतीय लोगों से इस्लाम धर्म का संपर्क हो गया था। उसके बाद समय समय पर अरबों का आगमन होता रहा, जिसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा ताहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज स्थापित कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो सिंध के शासक कौन थे, या मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष किस ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसमें सिंध का शासक राजा दाहिर था। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, वो पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए आते थे और वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसाने में मदद की और उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जगह दे दी। जब व्यापारी आसपास रहने लगे तो आसपास के लोग भी इनसे परिचित हुए। और इनका धर्म कौन सा था, जैसा आपको पता है, सब इस्लामिक थे, इस्लाम धर्म से थे। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म का परिचय इनसे हुआ। अगला आता है भारत का उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों से आई। कुछ ईरान के लोग भारत में आकर बस गए थे। ईरान पर तुर्क लोग हमला करते थे, उस आक्रमण से बचने के लिए वो भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में रहने लगे। और जैसा पता है कि ईरान में भी इस्लाम धर्म था, तो वो लोग भी इस्लामिक थे, मुसलमान थे। तो सन 1900 के लगभग ईरान देश पर जब तुर्क कबीले हमला कर रहे थे, उन हमलों से बचने के लिए लोग भारत आए। उनमें से कुछ लोग कारीगर थे, कुछ संत थे और कुछ सिपाही भी आए, जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए और इनके संपर्क में आकर के भी लोगों को इस्लाम की जानकारी मिली। इससे अगला आता है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस समय तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तो तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में आकर बसने लगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण था भारत में इस्लाम धर्म के आने का। अगला है 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए, जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए थे, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से थे। ये हमारे भक्ति के संत कहे जाते हैं। इन्हीं भक्तियों के संत के साथ साथ कुछ मुसलमान संत भी थे, जिन्हें सूफी संत कहा जाता है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्ति संतों से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, बुरे कर्मों में पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। और इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोगों ने एक दूसरे की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार भी बैठने लगा कि ईश्वर एक है, चाहे उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर और भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। जब दो संस्कृति आपस में मिलती है तो उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अतः अब हम डिस्कस करेंगे इनके मिलने जुलने के फ़ायदे। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए जब अरबी लोग भारत आए तो वहाँ के साथ वो अरब के रीति रिवाज, धर्म
भी लेकर आए। अरबों का धर्म कौन सा था? इस्लाम। तो इस्लाम धर्म को भारत में लेकर आए। अरबों ने भारतीयों से एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इनके रहन सहन, जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था, जिसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा? भारतीयों ने अरबों से सीखा था कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, और खान पान, कचौड़ी। जैसा कि आपको पता है भारतीयों को खाने पीने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आई? अरबों से आई। अरबों ने सीखा है। अरब लोग क्या खाते थे? कचौड़ी, समोसा, मसाले वाली चीज़ें अरब लोग ज़्यादा खाते थे। उनसे खान पान भी भारतीयों ने सीखा था। अब हम सीखते हैं अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र। भारतीयों को पहले से ही ज्ञान की नॉलेज थी, संख्याओं का ज्ञान था। तो जब संख्याएं भारतीयों को आती थी, जब अरब लोगों का भारतीयों से संपर्क हुआ, तो उन्होंने उन हिंदी संख्याओं को अरबी संख्या में बनाना सीख लिया, उन संख्याओं की गणना करनी सीख ली, जिससे उन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो गया। जब वो संख्याएं पढ़ते थे तो गणित का ज्ञान होता था, फिर शतरंज का खेल खेलते थे। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें अरबों ने भारतीयों से सीखी है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। इसके बाद यदि आपको कोई सवाल, प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।